तकरीबन 2500 से 2600 लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, वो अभी राज्य में हमारे ज़िला में जो एंटर हुए हैं पिछले 25 तारीख से। तो एक तो उसका बड़ा व्यापक तौर पे हम सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। जो 241 हमारे स्टूडेंट्स चंडीगढ़ से जो आए बसेस में, 10 बसेस में, उनमें से भी रैंडमली सैम्पलिंग की गई थी सब कुछ। और पिछले 20 दिन से लगातार जो हम सैंपल भेज रहे हैं, 553 सैंपल, 553 सैंपल्स जो हैं वो हम भेज चुके हैं। और 553 में से सौभाग्यवश सभी के सभी नेगेटिव आए हैं। और आज हमारा 21वां दिन है। अगर आज के दिन भी नेगेटिव सैंपल आ जाते हैं तो एक खुशखबरी की बात जो है शाम तक हो सकता है, सबको मिल सकती है। और हम आशा यही कर रहे हैं कि आपकी जो खबर है ये खुशखबरी ही होगी। तो 553 में से 5 या 6 हमारे इनडिटर्मिनेट सैंपल्स जो थे वो, और कुछ 1 या 2 हमारे रीसैम्पलिंग वाले थे। तो 553 इज़ अ वेरी फेयरली हाई नंबर। तो ऐसा बोलना कि हमने सैम्पलिंग नहीं की है वो गलत होगा। और ये बड़ा आपका क्लोज ग्रुप है, जो आपके इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं, या जो लोग आपके जिनकी प्रोबेबिलिटी है जो बाहर से आए हैं। तकरीबन 50% सैंपल जो हैं वो वहाँ से लिए जा रहे हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, और ख़ास तौर पे रेड जोन से आए हैं। तो 553 में से अगर आपके सैंपल्स कोई भी नेगेटिव नहीं आया तो ये एक खुशखबरी की बात है। और हम आशा कर रहे हैं आज भी जो सैंपल्स गए थे, क्योंकि आज काफ़ी सैंपल्स का रिज़ल्ट आना है, तो हम यही आशा कर रहे हैं कि हमारे आज के रिज़ल्ट्स भी जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे और चंबा के सभी लोगों को हम शाम को शायद कोई खुशखबरी देने की स्थिति में हो सके। मगर इसमें एक राइडर भी है कि हम में से मैक्सिमम लोगों को ऐसा लग रहा है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कि कोरोना वायरस के साथ और कोविड की जो हमारी बीमारी है, इसके साथ हमारा युद्ध सबको लग रहा है कि छोटा है और बहुत जल्दी हम सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा सबको लग रहा है। जैसा कि हमने आपकी जो मार्केट्स खुली तब भी इस तरह का देखने को आया, जिस तरह से रश है, जिस तरह से लड़के हैं, ये सब आपके घूम फिर रहे थे, बिना मकसद से मार्केट में लोग आ रहे हैं, विदाउट एनी पर्पज़ आ रहे हैं जो लोग। तो ऐसे सब लोगों को हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बार बार हम कह भी रहे हैं कि नेगेटिव रिजल्ट आना और कोरोना मुक्त होना जो है बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। और ये जो लड़ाई है तकरीबन 6 महीने से 1 साल के बीच में चल सकती है, अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो बहुत हद तक हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। और जो इमेच्योरिटी है, जो गांव में लोग घूम रहे हैं, वो थोड़ा सा एक गलत है। कई लोगों के इस तरह के सुझाव आ रहे हैं कि आप सब लोगों की टेस्टिंग क्यों नहीं करते जो भी बाहर से आ रहे हैं। वो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन रहेगी अगर इस तरह की टेस्टिंग जो है सबकी कर पाएँ। बट टेस्टिंग किट्स जो हैं वो, इसमें एक एथिकल क्वेश्चन भी है कि ये इसकी एक मेडिकल प्रोटोकॉल है और टेस्टिंग किट्स वहीं यूज़ की जानी चाहिए जहाँ पे इनकी आवश्यकता सर्वाधिक हो। तो इसमें जो हमारे मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार जो लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग जो है वो व्यापक तौर पे की जा रही है और उसी के रिजल्ट्स मैंने आज आपसे शेयर किए। इसके अलावा हमारा जो एक लोग कह रहे हैं कि क्वारंटीन जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सब लोगों को करना चाहिए, ये काफ़ी लोग जो है हमें कह रहे हैं। तो उसमें भी हमारा जो हम जो बार बार जवाब दे रहे हैं वो यही है कि इतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनको पंचायत लेवल पे क्वारंटीन करने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी कल निर्देश सारे ज़िलों को हुए हैं, पूरे प्रदेश में हुए हैं और अब इसकी तैयारी जो हम बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है अभी कर रहे हैं, हम पिछले 1 हफ्ते से लगातार हमारे ये चल रहा था। और अब पंचायत लेवल पे जो भी लोग रेड जोन से आएंगे, अगर वो आ रहे हैं तो उनकी पंचायत लेवल पे क्वारंटीन उनको होना पड़ेगा। इस क्वारंटीन में ये रहेगा कि आपका ठीक है, अगर आप बॉर्डर से आपको लग रहा है कि बॉर्डर बहुत दूर है तो आप पंचायत में अपने स्तर पर ही, पंचायतों की हमने ड्यूटी लगाई है और उनके लिए जो वहाँ के सामुदायिक भवन है, वहाँ के स्कूल हैं या कोई भी इस तरह की जो आपकी जो कोई भी ऐसा ढांचा है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे ये व्यक्ति रहें। चाहे सामान अपने घर से लेके जाएं, अपना वहाँ पे अलग से कमरा लें, सब कुछ है, उनके टॉयलेट की फैसिलिटी उनको सबको हो जाएगी।
उनके लिए जो है अब ये क्वारंटीन सिस्टम जो है अब शुरू किया जाएगा, ये वक्त की डिमांड है। और इसमें जो अगर किसी का घर है और अगर वो ऑरेंज जोन से या ग्रीन जोन से आ रहा है, अगर उसका घर है और घर इस तरह से है कि वहाँ पे एक अलग से बिल्कुल है और वेंटिलेटेड है, सब कुछ है, तो हम शायद उनको भी, हम पंचायतों को कहेंगे कि उन केसों में रियायत कर सकते हैं। पर जो रेड जोन से आ रहे हैं उनमें किसी भी तरह की रियायत जो है वो संभव नहीं हो पाएगी। इसके अलावा बहुत से लोगों ने, कल हम कह रहे थे कि हमें हर चंबा में तकरीबन 12 लाख हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं। वो सीसीटीवी कैमराज जो है हमारे हर व्यक्ति की जो 2 आंखें हैं वो 2 सीसीटीवी कैमरा लेकर हर कोई चला हुआ है। तो तकरीबन हमारे 6 लाख के आसपास लोग जो हैं वो इस वक्त ज़िले में हैं। तो वो सब अपनी 2 आंखों को हमेशा मुस्तैद रखें और कोई भी जानकारी मिलने पर हमें संपर्क करके हमें बताएं कि कौन क्वारंटीन की वायलेशन कर रहा है। कल तक हमारे 6 केसेस से कल शायद 2 हो गए थे, और तो 8 के आसपास केसेस जो हैं क्वारंटीन वायलेशंस के वो रजिस्टर हुए हैं। और जिन जिन के रजिस्टर हुए हैं उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में शिफ्ट किया है, और जो बाकी पुलिस केस हुआ है वो अलग हुआ है। और अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आएगा तो इसमें हो सकता है कि 307 की कार्रवाई भी जो है हो। तो जो क्वारंटीन वायलेशन जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में बिल्कुल सख्ती से हम इसमें पेश आएंगे और आ भी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो क्वारंटीन वायलेशन वाले लोग हैं उनके फ़ोटोज़ जो हैं वो हम अपने फेसबुक पेज पे भी डाल रहे हैं, ताकि सब लोगों को पता लग सके कि ये क्वारंटीन वायलेशन कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक, इस बारे में हम बिल्कुल कैटेगोरिकल हैं कि क्वारंटीन सिस्टम जो है, अगर आप बाहर से किसी तरह आ गए हैं, आपको बाहर आपका रुकना जो है मुनासिब नहीं था। हालांकि हम बार बार कह रहे थे कि अगर आप रेड जोन में हैं तो आप वहीं रहिए, अगर आप बीमार हैं तो वहीं रहिए, अपने परिवार के पास मत आइए। कल मुझे एक लड़का मिला यहाँ हॉस्पिटल में, वो बाहर से आया है और उसको कुछ इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे थे। तो उसकी हमने सैम्पलिंग की। मैंने उससे यही सवाल पूछा कि अगर आप इस तरह से बीमार थे तो आप क्यों आए वहाँ से। अगर इतनी मैच्योरिटी हम लोग नहीं दिखा सकते हैं और अगर आ ही गए हैं, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप क्वारंटीन होकर रहिए और अपने आसपास के लोगों की देखभाल भी करिए और ध्यान भी रखिए। और ये मूर्खता जो है, ये एक आदमी की मूर्खता जो है सब लोगों पे भारी पड़ सकती है। तो इसलिए जो लोग बाहर से आए हैं उनको बार बार हम संदेश दे रहे हैं, और अगर वो इसका पालन नहीं करेंगे तो संदेश देने के फिर दूसरे तरीके जो हैं वो कड़ाई के साथ और सख्ती के साथ ये पेश में आएंगे। और उस टाइम कोई हमें ये नहीं कहेगा कि आप ये गलत कर रहे हैं। जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि हम बार बार देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे चीज़ों को। हमें लग रहा है कि कोरोना वायरस की जो थ्रेट है वो ख़त्म हो गई। तो ये एक चीज़ जो है वो बहुत हमारे लिए घातक है। मैं आज सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें लग रहा कि इसमें लोगों की मौत नहीं हो रही है। हम लोगों की मौत का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव आ भी रहे हैं वो कि थोड़े दिन के बाद नेगेटिव होके आ जा रहे हैं। देखिए ये बहुत गहरी चीज़ है और हमें बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति बच भी रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो बीमारी की अगर नहीं भी है तो सबसे ज़्यादा इसमें इसके फैलने की जो थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और जब ये फैलेगा तो जिन लोगों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जिनके अंदर पहले से कोई प्री हिस्ट्री है बीमारियों की, वल्नरेबिलिटीज़ की, शुगर है, हाइपरटेंशन है, इस तरह के लोगों के लिए ये प्राण घातक सिद्ध हो सकती है बीमारी। है तो ये निमोनिया की दूसरी फॉर्म है, नए वायरस के साथ निमोनिया हो रहा है, या किसी को आपकी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पहले से है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो उनके लिए ये चीज़ घातक सिद्ध हो सकती है। और ये लोग आपके घर के भी हो सकते हैं। और टेस्टिंग में अभी वाइड स्प्रेड टेस्टिंग का मैंने आपको बता दिया। तो इस वजह से जो लोग हैं वो हर आदमी को ये सोचना चाहिए जो रेड जोन से आ रहा है कि वो किसी के भी संपर्क में अगर आए हो सकते हैं और उनसे थ्रेट है। और अगर वो लोग ऐसी अगर मैं इनको बचकानी हरकतें बोलूँगा कि घर आकर वो एक तो घर आ रहे हैं किसी तरह से, और घर आकर जो है वो बाज़ार में घूम रहे हैं, लोगों के साथ गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। अगर इस तरह की बचकानी हरकतें कोई कर रहे हैं तो हमारी तरफ से किसी भी तरह की दरियादिली की, या इसमें क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन की या लीनियंसी की बिल्कुल उम्मीद रखना जो है वो गलत है।
एक और चीज़ ये है कि अब जैसे जैसे हमारा लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है, काफ़ी लोगों को बेचैनी थी कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा। इसके लिए अब लॉकडाउन क्योंकि खुल रहा है, हम बार बार लोगों से कह रहे थे कि लॉकडाउन कोई निरंतर नहीं चलता रहेगा, ये इकॉनमी खुलेगी और थोड़े दिन के धैर्य की बात है। उसके बावजूद कुछ लोगों ने मतलब इतने विकट परिस्थितियों में भी वो मौके ढूंढते रहे कानून तोड़ने के, और वो ये सोचते थे कि पुलिस वाला जो है साथ में खड़ा रहे तभी मैं कुछ करूँगा। मतलब बड़ा एक हैरानी की बात ये होती है कि ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे 50-50 साल के 40-40 साल के लोग भी करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे सभी लोगों से एक पूरे समाज को जो खतरा हो सकता है उसको दर्शाने के लिए भी, और थोड़ा सा जो हमारे कई ऐसे लोग हैं जो बाकी कुछ जिनको पता नहीं है कि किस तरह का आचरण और विचरण जो है वो करना है, उनके लिए फिर हमने पूरे हमारा जो एम्पिरिकल एविडेंस है, हमारा जो तजुर्बा अभी इस बीमारी से डील करते हुए जो आया, उसको हमने सबको एक डॉक्यूमेंट किया है और उसके ऊपर हमने 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और ये हमारे वेबसाइट पे, डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे उपलब्ध है। एक हिंदी में है, एक उसका इंग्लिश रूपांतरण है। इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्स हमने DC चंबा पेज पे आज शेयर कर दिए हैं और ये यूज़र फ्रेंडली एक अच्छी आम भाषा में जो है इसको बनाने की कोशिश की है ताकि हर आदमी को ये समझ आ सके। तो उसके मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसका नाम हमने रखा है कोरोना विषाणु संग जीवन बिताने के ढंग, यानी कि लिविंग विद कोरोना वायरस। तो इसमें जब आप देखेंगे कि हमारे पहले पेज पे इसमें 6 चीज़ें हमने नोट की। पहली चीज़ ये है कि हमारा नया धर्म जो है सामाजिक दूरी है, ये इसे धर्म की तरह हमें पालन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि सबसे महत्वपूर्ण कर्म, धर्म तो चलो है, कर्म क्या है? कर्म है घर में रहना और अपना जो सोशलाइजिंग है उसको कम करना। जो तीसरा है खुद की देखभाल, ना कि आत्म तिरस्कार, अपनी देखभाल करना जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथी चीज़, जो हम अपने आप को झूठे आश्वासन देते हैं कि अब ये थ्रेट ख़त्म हो गई है, अब ये हो गया, वो हो गया, ये थ्रेट जो है, ये झूठे आश्वासन जो है विषाणु से भी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं। पांचवी चीज़ जो हमने है वो जमाखोरी नहीं, ज़रूरतमंदों की मदद। और लास्ट है अफवाहों का सामुदायिक प्रसारण विषाणुओं की तरह रोकें। अफवाहों का बड़ा बाजार गर्म है, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन अफवाहों की ना होने दें। इसमें सबसे पहली चीज़ हमने ये कही है, आप एक तो घर में रहें, जो सबसे पहली चीज़ है। ये है कि कोविड विषाणु संक्रमण से बचने के लिए घर जो है सबसे सुरक्षित स्थान है। हाँ, यदि हम स्वयं विषाणु को घर लेकर आ जाएं तब कुछ नहीं कहा जा सकता, तो विषाणु को घर लेकर ना आए। हमारे ADM साहब भरमौर एक दिन उन्होंने स्टेटस लिखा था कि ये बड़ा घमंडी वायरस है कि जब तक आप इसको खुद नहीं बुलाएंगे ये कहीं नहीं आएगा, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखें। दूसरे हमारा जो था वो था, एक अंग्रेज़ी में शायद बाइबल में आता है ये, लव दाई नेबर एज यू लव, ऐसा सब कुछ मैंने कहीं पढ़ा है। तो उसी से प्रेरित है कि लव दाई नेबर बट डोंट ट्रस्ट योर नेबर, कि सभी को जो सोशलाइजेशन की और इस सब की आदत है, हो सकता है चोरी छिपे लोग घर भी जा रहे हो, अपने पड़ोसियों के घर जा रहे हो, शाम को दावत भी हो रही हो, और जिस टाइम तो थोड़ा किसी पे विश्वास अभी फ़िलहाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन किसके संपर्क में इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। नेक्स्ट हमने लिखा है कि भीड़ भड़के वाले सार्वजनिक स्थानों से बचें। अगर आप घर में तो रहें, अगर फिर भी अगर आप घर में रहना, आपको कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति